कि लोग कहते हैं कि उन्होंने सबज चोले पहने हुए थे वो खाकी वर्दियाँ, लेकिन अल्लाह ने उनकी नज़रों में वो सबज चोलों की तरह, क्योंकि उनकी तरफ से बाज़ बयानात ऐसे जारी हुए पाकिस्तान की मिलिट्री ने वर्दी दूसरे रंग की पहनी हुई, तो हमारी तो वर्दी उस वक्त खाकी थी। आज भी आपको पता है वार में वो खाकी वर्दी होती है। कमांड यहीं से कर रहे थे, जो भी हदायत जा रही थी यूँ समझ लें कि वो सबज चोलों वाली हदायत। और ये भारतीय जो फौजी हैं उनमें बाज़ ने बयानात दिए हैं ये कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने सबज रंग की वर्दियाँ बनवाई हुई हैं हमें धोखा देने के लिए। तो एक्चुअली वो धोखा उनकी नज़र का धोखा। वहाँ से वो टैंकों के दस्ते निकल रहे थे, उनकी फ़ौज निकल रही थी, यहाँ से वो सुपरवाइज़ कर रहे थे, यहाँ से वो कमांड सारी जारी कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ चुविंडा शहर के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पे 1965 का जो महाज है वो यहीं पे सजा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नुसरत के साथ दफ़ा का मौका दिया। आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं और ये जो हमारी जंग थी 1965 की, इसके बारे में कुछ ये भी मशहूर है कि कुछ अल्लाह ने ऐसी मदद भेजी जिनको लोग सब्ज़ चोले वाले कहा करते थे और कहा करते थे कि सब्ज़ चोले वालों ने पाकिस्तान आर्मी की मदद की और हमें ये नुसरत मिली। वो सब्ज़ चोलों वाली जो एक मिथ है वो भी इस जगह जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहीं के मुतालिक कहा जाता है कि इस जगह से वो सब्ज़ चोले वाले निकलते थे और यहाँ से आगे जाके सारे जो दफ़ा किया वो यहाँ से किया। ये सारी जो मिथ है इसमें रियलिटी कितनी है और क्या टेक्निकली तौर पे ये पॉसिबल भी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम शेख वसीकुर रहमान साहब से जानने की कोशिश करेंगे, जो चुविंडा महाज के एनालिस्ट भी हैं और इन्होंने चुविंडा महाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी कर रखी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये जो बात है एक मिथ मशहूर है, क्या ये मिथ ही है या वाकई कोई ऐसी रियलिटी थी कि एक मदद जो है वो गैबी की गई हमारी आर्मी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बासित, आप यहाँ अच्छी कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए, हर साल आते हैं आप। तो जो बहुत सी दास्तानें मशहूर हैं, ये मैंने बचपन में भी सुन रखी है दास्तान, सब्ज़ चोलों वालों की दास्तान। आपको पता है जब भी कोई इस तरह की मुसलमान जज्बे के साथ जंग लड़ते हैं तो अल्लाह कोई ना कोई उनकी नुसरत ज़रूर करता है। उस नुसरत को लोग कोई भी माने दे सकते हैं, बाद में कोई भी अपनी दास्तान बना सकते हैं, लेकिन जब इस जंग को ये मैंने मिथ पढ़ने के बाद जंग को पढ़ा तो इसी मुकाम के ऊपर मैं अभी आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से वो सब्ज़ चोलों वाले निकलते थे। अच्छा। तो बुनियादी तौर पर वो सब्ज़ चोलों वाले थे, ये फ़ौज पाकिस्तान ही थी जिनके अंदर अल्लाह ने वो जज्बा डाला हुआ था। और यहाँ एक जगह ऐसी मौजूद है कि जहाँ उनके कमांडर उस वक़्त के ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक जो 24 ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे, और आपको पता है ये सारी की सारी इस महाज के ऊपर जंग है ये 24 ब्रिगेड ने ही लड़ी है। सही है। और उनमें से उनके जो कमांडर थे वो इसी जगह वो खड़े रहते थे। और 14 तारीख को जब भारत ने हमला किया है हमारी इधर शुमाली साइड से, उस वक़्त हुआ ये था कि ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक इसी जगह से वर्नैकुलर के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं ऊँचा इलाका है, तो वो देखते थे इस पूरे इलाके को। सामने जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर वहाँ से वो टैंकों के दस्ते निकल रहे थे, उनकी फ़ौज निकल रही थी, यहाँ से वो सुपरवाइज़ कर रहे थे, यहाँ से वो कमांड सारी जारी कर रहे थे। अच्छा। तो वो जो कमांड उनके मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं, अल्लाह ने उस नुसरत को जो है ना वो ऐसा दिया कि वो इस जो खाकी वर्दियों वाले थे वो दुश्मन के लिए सब्ज़ चोलों वाले बन गए। अच्छा। तो ये सारा वो उनका जज्बा था, अल्लाह की नुसरत थी। तो इसको आप कोई भी रंग दे ले, इसका मतलब है कि ये दास्तान यहीं से कहीं से जन्म लिया है। हम ये कह सकते हैं कि वो जो सब्ज़ चोलों वाली बात है वो टेक्निकली तौर पे भी इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि वो यहाँ पे हमारे जो यहाँ के कमांडर थे उन्होंने अपना यहाँ से वो कमांड कर रहे थे। 14 तारीख की सारी जंग जो है उन्होंने यहीं खड़े होकर कमांड की है। सही है। 14 तारीख की जो जंग है, जब वो इतना बड़ा अटैक आया है और मुख्तसर सी फ़ौज ने उसको रोक लिया है, तो इसको आप सब्ज़ चोलों वाले नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। अच्छा, सही है। और मिलिट्री के जो माहरीन हैं, जो वार एनालिसिस्ट जिनको कहते हैं, वो आज भी ये हैरान है कि 4 डेव का हमला हो और एक ब्रिगेड उसको किस तरह वो टैकल कर सकती है। तो ये अल्लाह की नुसरत थी और अल्लाह की नुसरत के लिए वो कमांडर जो थे वो इधर मौजूद थे। तो इसका मतलब है इस दास्तान में कुछ ना कुछ तो हकीकत मौजूद है। हम ज़रूर अपने नाजरीन को ये भी चाहेंगे कि वो जगह भी एग्जैक्टली दिखाई जाए कि जहाँ से ये सारा जो ऑपरेशन था 14 सितंबर का वो ऑपरेट हुआ। ये बिल्कुल, मैं और उस जगह के बारे में ये बता दूं कि ये जगह जो है ये किताबों में नहीं लिखी हुई। अच्छा, ठीक है। ये बड़ी इत्तफाकिया तौर पे मुझे मालूम हुई। यहाँ एक ब्रिगेडियर साहब आए तो वो उनको मैं वो सारा इलाका दिखा रहा था, तो वो जब वो ब्रिगेडियर साहब खुद लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे तो उस वक्त ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक, आपको पता है वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं, तो वो उनके साथ काम करते थे, उनके ऑफिसर थे।
तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा बातों बातों में वो चिंडा की जंग बयान कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा उधर एक शेरां वाली सरकार है, ये जो दरबार है इसको कहते हैं शेरां वाली सरकार। सही। तो वहाँ मैं खड़ा था और इस तरह की पोजीशन थी उधर। और इसके बाद में मुझे विटनेस भी मिली उस जंग के, जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हुए हैं, इम्तियाज़ उनका नाम है, वो पिछले साल यहाँ चिंडा तशरीफ़ लाए। अच्छा। उस वक्त वो लेफ्टिनेंट के तौर पे, इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पे 1965 में या 14 बलोच का हिस्सा थे। तो मैंने, उन्होंने कहा ना कि इधर वो टीला है, वो किधर है, तो मैंने उनको जब दिखाया तो वो बड़ा हैरान हुए कि ये तो कहीं जिक्र नहीं है, तो आपको कैसे पता चला। तो मैंने कहा बस मुझे भी कुदरत ने नुसरत की है मेरी, और इत्तफाकिया ये जो मुझे जगह मालूम हुई है, क्योंकि ये जगह जो है, इस जगह से वो सारे इलाके को जो है वो सुपरवाइज़ किया जा सकता है। तो टेक्निकली ये सारी बातें मिल के जो है हमने ये जगह डिस्कवर किया। मैं आपको दिखाता हूँ वो। नाज़रीन, अभी हम उस ख़ास जगह पे खड़े हैं जहाँ पे 1965 की जो जंग के कमांडर थे, वहाँ पे इस जगह पे उन्होंने खड़े हो के कमांड की, और हमारी जो पाक आर्मी थी उस पूरी आर्मी को जो है वो कमांड करते हुए कंट्रोल किया और फाते भी हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा सर, ये वो जगह है एग्जैक्टली? जी बिल्कुल, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये वो जगह है जहाँ उस वक्त के कमांडर जो थे, ब्रिगेडियर अब्दुल मलक उनका नाम है, ठीक है, और वो 24 ब्रिगेड को कमांड कर रहे थे। ये 14 सितंबर को जब भारत ने अटैक किया यहाँ शुमाल की तरफ से, ये सारा आप जो आगे देख रहे हैं ये उनका अटैक एरिया था उनका। ये चविंडा शहर है और यहाँ से वो गुजर रहे थे, हुए बाहर से वो जाना चाहते थे, ठीक है। यहीं से उन्होंने अटैक किया। यहीं ब्रिगेडियर अमजद अली चौधरी वर्नैकुलर लेकर उस सारे महाज को डायरेक्ट, ये जो आपको इमारत नज़र आई है उस वक्त नहीं थी, अच्छा। ये दरख्त नहीं थे, ये सारा बिल्कुल क्लियर एरिया उनको नज़र आ रहा था। ये देख रहे हैं हद नज़र तकरीबन 3-4 किलोमीटर बनती है। सही। तो उनका जितना भी डिविजनल अटैक था वो उसको डायरेक्ट यहाँ से देख रहे थे, और यहाँ से ही वो हदायत जारी करते थे। जंग के जो कमांड्स होती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो यहीं से जारी कर रहे थे सारे। इसलिए एग्जैक्टली हम उस जगह को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड। यही जगह है जिसके बारे में ये मिथ मशहूर है कि यहाँ से वो आप देख रहे हैं, ये अगर आप दरबार का रंग दिखाते हैं तो सब्ज़ रंग है यहाँ का। ये सब्ज़ दरबार के नाम से, ये बुनियादी तौर पे इस दरबार को कहते हैं शेरां वाली सरकार। सही है। और इस जगह वो पनाह समझ के खड़े थे या क्या था, लेकिन अल्लाह ने बस उसकी नुसरत जो की है वो यूं मित मशहूर हुई कि लोग कहते हैं कि उन्होंने सब्ज़ चोले पहने हुए थे वो खाकी वर्दियाँ, लेकिन अल्लाह ने उनकी नज़रों में वो सब्ज़ चोलों की तरह, क्योंकि उनकी तरफ से बाज़ बयानात ऐसे जारी हुए कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने वर्दी दूसरे रंग की पहनी हुई थी। तो एक्चुअली वो जो उनको पूछा किस रंग की वर्दी, तो वो कहते हैं सब्ज़ रंग की वर्दी है उनकी। तो हमारी तो वर्दी उस वक्त खाकी थी, आज भी आपको कहता है वार में वो खाकी वर्दी होती है। तो ये सारा जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह की नुसरत की वजह से ये सारा बना है। यानी टेक्निकली तौर पे भी ये बात हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे आर्मी के लोग जाते थे और वो उनको आगे जिस तरह भी नज़र आए या लोगों ने ये मशहूर कर दिया। ये देखिए आप, वो कमांड तो यहीं से कर रहे थे। सही है। ब्रिगेडियर अली कमांड यहीं से कर रहे थे। जो भी हदायत जा रही थी यूँ समझ लें कि वो सब्ज़ चोलों वाली हदायत। सही है। और ये भारतीय जो फ़ौजी हैं उनमें बाज़ ने बयानात दिए हैं, ये उस वक्त जो मिथ बनी है वो इसी हवाले से बनी है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने सब्ज़ रंग की वर्दियाँ बनवाई हुई हैं हमें धोखा देने के लिए। तो एक्चुअली वो धोखा उनकी नज़र का धोखा था। अल्लाह ने जो नुसरत किया है वो यहीं से, वो सारा अपना जो भी अल्लाह का निज़ाम है उसने यही रिप्लाई किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें जब भी हम आपको कहते हैं आप हमें अपना सर, आप चविंडा के लिए, इस महाज के लिए काम कर रहे हैं, तो एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।